जो उसके लिए आवश्यक पूजाएं थी वो तो कल कर ली गई हैं, कर्मकुटी होम। अब आज जिस मुहूर्त पर जैसा बतलाया गया होगा उनको, उस हिसाब से मूर्ति को मंदिर प्रांगण में ले जाया जाएगा। और वो शायद दोपहर का समय तय हुआ है, तो उसी हिसाब से वहाँ पर मूर्ति जाएगी। किस तरह से जो है पूजा पाठ किया गया है, किस तरह का, क्योंकि प्रवेश से पहले पूजा पाठ किया जाएगा उनका। वो कल जो हुआ था कर्मकुटी होम, उसमें भगवान को प्रार्थना की जाती है कि आपको क्षमा प्रार्थना होती है कि आपको आपका मूर्ति निर्माण होने में जो कुछ हथौड़ी इत्यादि से उनको प्रघात होता है और जो कुछ उसका भी कभी शरीर का भाग भी भगवान को स्पर्श हो जाता है, तो ये सब जो दोष होते हैं उस दोष के निवारणार्थ वो होम किया जाता है। और होम करने के बाद भगवान को शहद और घी लगाया जाता है और फिर पट्टी बांध दी जाती है और फिर मूर्तिकार का पूजन होता है। तो मूर्तिकार का पूजन हो करके वो मूर्ति जो है अब हमारे प्रतिष्ठा के योग्य सिद्ध हो गई, तो अब वो मूर्ति वहाँ से चलेगी। क्या कुछ मुहूर्त रखा गया है मंदिर में प्रवेश के लिए प्रतिमा? आज दोपहर को मूर्ति में वजन बहुत है, उसको लाने के लिए बहुत सावधानी करनी पड़ेगी। तो वो जो यहाँ के प्रशासक लोग हैं लगे हैं उसमें, तो आज हमको लगता है शाम तक मूर्ति का आगमन मंदिर प्रांगण में हो जाना चाहिए। क्या मंदिर में भ्रमण कराया जाएगा या मंदिर में छोटी मूर्ति एक है, रजत मूर्ति बनी है, उसी का भ्रमण कराया जाएगा प्रतीकात्मक। इतनी बड़ी मूर्ति का भ्रमण ज़्यादा कराना उचित नहीं है, क्योंकि सब दृष्टिकोण से विचार करना है। तो जो विधि है वो तो हो जाएगी और मूर्ति एक बार आएगी तो घूम करके ही मंदिर में जाएगी, तो परिभ्रमण संकेतात्मक हो जाएगा। क्या लगता है कितना बड़ा दिन है ये, क्योंकि लोग 500 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। ये तो इसका अपने शब्दों में बयान करना ही बड़ा मुश्किल है। सभी पूरा प्राणी मात्र पूरे विश्व के लोग इसको देख रहे हैं और ये एक मतलब ऐसा क्षण फिर कब आएगा ये तो कह नहीं सकते। ये अभूतपूर्व क्षण है। गर्भगृह की पूजा किस तरह से की जा रही है? गर्भगृह इसकी जैसे हमारा आपका घर होता है, वैसे ये भगवान का घर है। हम लोग बोलते हैं ना भगवान का घर, देवता का निवास। तो जैसे हमारे नया घर बनता है तो हम लोग वास्तु शांति करते हैं, उसी प्रकार ये भगवान का जो मंदिर बना है इसकी वास्तु शांति होगी, इसका शुद्धिकरण होगा करीब 81 कलशों से। ये सब करके फिर 22 तारीख को भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठापना हो जाएगी। उसी दिन उसी को ही प्रवेश माना जाएगा। तो प्रवेश करके भगवान को अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। 18 तारीख को क्या कुछ पूजा होगा? 18 तारीख को ही तो प्रधान पूजा गणेश जी की पूजा, हर कार्य के निर्विघ्नता के लिए हम लोग पूजा करते हैं, ये कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसलिए भगवान गणेश की आदि पूजा जो बतलाई गई है शास्त्रों में, उस हिसाब से 18 तारीख को दोपहर गणेश पूजा से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। 19 तारीख को कहा जा रहा है कि भगवान रामलला को उनके आसन पे रखा जाएगा। हाँ, वो उसमें समय लगेगा। क्या कुछ पूजा? मूर्ति में वजन बहुत है, तो उस दृष्टिकोण से मूर्ति को उस पर बिठा दिया जाता है और बाद में विधियां सब उसी पर होती हैं। ऐसा होने पर तो उसमें थोड़ी बहुत छोटी मोटी पूजाएं हैं, उनका पूजन करके उनका अर्घ्य पाद्य दे करके उनको उस पर बैठा दिया जाएगा। राम मंदिर परिसर में कितने कुंड बनाए गए हैं, कितने कुंड में पूजा की जाएगी? हमारे यहाँ 2 मंडप बने हैं। 2 मंडप में एक छोटा मंडप है, उसमें मूर्ति का संस्कार होगा। एक बड़ा मंडप बना है, उसमें 9 कुंड बने हैं, 9 दिशाओं में 9 कुंड बने हैं। तो उन्हीं 9 कुंडों में सारे हवन, नवग्रहों के हवन, प्रतिष्ठा का होम, वास्तु होम, क्षेत्रपाल होम, योगिनी होम, सारे सब उसी कुंडों में हवन होंगे। 20 तारीख को किस तरह की पूजा की जाएगी, क्योंकि कुछ ही दिन बचेंगे 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन? 20 तारीख को भगवान का जो है, जो भगवान को जल में बिठाना है, अन्न में बिठाना है, फूलों में बिठाना है, ये सब प्रक्रिया 20 तारीख को धीरे धीरे चालू हो जाएंगी। तमाम देशों से जल आए हैं जी, क्या उन जलों से स्नान? जी बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा तीर्थ बचा होगा जिसका जल यहाँ ना आया हो। भक्तों की अपार श्रद्धा, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। इतना जल आया हुआ है मानसरोवर से लेकर सभी तीर्थों का। तो उन तीर्थों के जल से भगवान का स्नान होगा, अभिषेक होगा। तो उस हिसाब से जो है भगवान का उस दिन अभिषेक करके फिर आगे की प्रक्रिया चालू रहेगी। क्या लगता है कि भगवान रामलला की प्रतिमा कितनी आकर्षित और कितनी भव्य है? अब कल तो मैंने देखी है, तो अभी तो आप लोगों को उसका अभी उद्घाटन नहीं हो रहा है, लेकिन बस मैं ये कह सकता हूँ कि दिव्य है, भव्य है और रोमांचित करने वाला है। 22 तारीख की जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा उसके बाद किस तरह की पूजा की जाएगी भगवान रामलला के लिए? प्रतिष्ठा होने के बाद पहली पूजा प्रधानमंत्री जी रहेंगे और अन्य लोग भी रहेंगे, आचार्य लोग भी रहेंगे। तो प्रथम पूजा उस मूर्ति की प्रथम पूजा उसी दिन होगी, करीब 12:30 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में, दोपहर को प्रतिष्ठा के तुरंत बाद। और वो आरती हो करके उस दिन प्रथम पूजा